क्योंकि जब कोई गुणीजन आ जाता है और गुणीजन आकर के सिर्फ 2 मिष्ट वचन बोल जाते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। आचार्य भगवान मात्र हूँ तो ही करते हैं, कुछ देते हैं क्या? अमित भैया कभी कुछ नहीं देते, सचिन भैया कुछ नहीं देते, आकर के आपको परेशान और करते हैं। अरे परेशान से मतलब आए आप उनके पीछे पीछे भागे तो आप परेशान हुए नहीं, लेकिन आपको उसमें पुण्यबंध होता है, कर्मों का क्षय होता है, आपको खुशी मिलती है। ऐसे ही जो गुणीजन हैं उन गुणीजनों का आशीष हम पर बना रहे और उन पर दया करती रहे जो दुख ग्रह ग्राहित है। किनसे? जो दुखों से गृहीत है, जो दुखों से पीड़ित है, उन व्यक्तियों से करुणा भाव रहे। ऐसा नहीं कि दुखी है, अरे तू दुखी है दूर हट भाग यहाँ से, यह तो आपके सामायिक में दोष लग जाएगा। उनसे उदासी सी रहे जो धर्म के विपरीत है। जो धर्म के विपरीत है उससे साम्य बुद्धि रखना ठीक है, कोई बात नहीं है, इसकी पर्याय की प्रत्यस्ति है, इसके कर्मों का क्षय हो जावे। उसने पूर्व समय में कर्म बांध करके आया था, इसलिए इसको अभी प्रभु पर आस्था नहीं है। जब इसका कर्म उदय में आया है और कर्म जब उदय से निकल जाएगा तो इसको भी हो जाएगी। और हे प्रभु इसके भी पुण्य का उदय आ जाए तब जा कर के आपकी सामायिक है। मात्र आधी बात सुन लेना, नहीं तो बोले अरे कल महाराज जी ने बोला था नमोकार मंत्र अकेला कर लेना सामायिक हो गई। यह आधी बात बहुत से ये जो चर्चाएं वो चलती हैं, पंथवाद होते हैं, संथवाद होते हैं, जातिवाद होते हैं, वे सब इसी के नाम पर होते हैं। आधी बात सुनते हैं, थोड़ा सा सुना और चल दिए, पूरी कभी सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि पूरी सुनने के लिए बैठना पड़ता है, दिमाग को लगाना पड़ता है, बॉडी को प्रेजेंट करना पड़ता है, तब जाकर के पूरी बात सुनते हैं। अब समय हमें है नहीं है, अमित भैया को जाना है दुकान और यहाँ आकर बैठ कर समय हो गया, चल दिया, चल रहा था कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो सामायिक हो जाएगी। अरे हमने सामायिक कर ली। सामायिक 6 प्रकार से होती है। नाम भी सामायिक है। स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। नाम में राग करना, अरे सामायिक कर रहे हैं और आपका नाम पे आ गया, कैसा नाम है? इसका नाम तो कद्दूमल है। देखो कैसा है, नाम कद्दूमल रखा है, भूरा मल रखा है, काला है और भूरा नाम रखा है। नाम तो सुंदर है, काला है। आपका द्वेष उत्पन्न हो गया, उसमें भी द्वेष नहीं करना। करोड़ी मल नाम रखा है, अरे देखो करोड़ी मल नाम है और भीख मांग रहा है, कितना गंदा है। यह भी नहीं करना। अगर सामायिक कर रहे हो, सामायिक चल रही है, सामायिक करना भी ऐसा है, ठीक है, नाम की प्रत्यस्ति है। नाम तो हो सकता है, करोड़ी मल भी हो सकता है, भूरा मल भी हो सकता है, कद्दू मल भी हो सकता है, पारस भी हो सकता है। किसी का नाम पारस है तो कह दिया अरे भैया कितना अच्छा नाम है, उस पर ही राग करने लगे। महावीना, अरे भगवान के नाम पे नाम रखा है। अरे नाम पे नहीं जाना। नाम पे अगर चले गए आप, मात्र नाम तो राशि से अगर देखें तो नाम रावण का भी वही था और राम का भी वही था, राशि दोनों की एक थी। इसलिए नाम भी सामायिक है। किसी का नाम सुन करके ना खेद करना, ना दुख करना,
समता सबसे पहले कह दिया है, कल ही बता दिया था, समता सर्वभूतेषु, समता में सर्वभूतेषु, नाम में भी समता रखना। जब तक नाम में भी समता है तब तक ठीक है, नाम है, इसका नाम से है, लेकिन काम तो अच्छा है। किसी का नाम अगर महावीर है और काम खराब कर रहा है तो वह सामायिक के अंदर आपको सुख देने वाला नहीं है। उसके पर्याय की प्रत्यक्ष शक्ति से नाम हो सकता है। यह नाम स्थापना सामायिक है। फिर आता है द्रव्य सामायिक, स्थापना सामायिक। किसी चीज़ में, किसी में आकार दे दिया, किसी प्रतिमा का आकार दे दिया, किसी प्रतिमा में आकार ले लिया और कोई प्रतिमा बहुत अच्छी सुंदर दिखती है। अरे कितनी मनोज्ञ प्रतिमा है, कितनी अच्छी प्रतिमा है, और कोई प्रतिमा थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही तो आपने कह दिया अरे यहाँ हमारा सांवला जी मन ही नहीं लगता, ये प्रतिमा अच्छी नहीं है। हम तो ऊपर वाली वेदी पर जा कर के सामायिक करेंगे, वह बहुत अच्छी प्रतिमा है। ये आपका अंदर तो पूछो, आप जा कर के सामायिक तो कर रहे हैं, लेकिन आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं? और परिणाम जब तक शुद्ध निर्मल नहीं होंगे तब तक सबसे पहले, इसीलिए कल कह दिया था, शत्रु, यह भी तुम्हारे शत्रु हैं। नाम स्थापना, अगर प्रतिमा स्थापित कर दी और बहुत सुंदर प्रतिमा है और सुंदर प्रतिमा में जा कर के आपका राग भाव लग गया, मैं तो इसी पर करूँगा, उस पर नहीं करूँगा क्योंकि वो तो मेरे को अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगने वाली से तो आपको पुण्य बंद हो गया, लेकिन मन में जो द्वेष भाव चल रहा था वह अच्छी नहीं लगेगी, उसमें मेरे को जाना नहीं, तो अब वह सोचना कि आपको कर्म बंद बन गया। छोटी छोटी बातें बहुत मोटी हुआ करती हैं। हम कह देते हैं, हम समझ लेते हैं, हम बोल देते हैं, हम सामायिक में बैठे हैं, लेकिन सामायिक आपकी चल कब रही है? पहले सामायिक का तो देखो। इसीलिए सामायिक, सबसे पहले तो सामायिक का भाव ही अगर बन जाए, बहुत 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 दुर्लभ है। कोट भवंतर माहि मिलन दुर्लभ सामायिक। सामायिक का अगर भाव बन जाए, कोटि कोटि भवों के बाद सामायिक का भाव बनता है। फिर द्रव्य में चला गया आपका, यह सोने सामायिक चल रही है। अरे यह सोना कितना अच्छा है, मैं जा कर के आज तो 1 किलो सोना खरीदूंगा, आज का मेरा रेट कम सुना है, और यह उसकी अमुक अमुक चीज़ बनवाऊंगा। आप बैठे तो प्रभु के सामने हैं, बैठे तो चित्र से सामायिक की मुद्रा में हैं, लेकिन आपका मन चंचल है, मन तो चल रहा है सोने में, चांदी में, किसी के मकान में, किसी के बर्तन में। तो आपका भाव द्रव्य में चल रहा है, आपकी सामायिक नहीं चल रही है। सब कार्यों से निवृत्ति का नाम सामायिक है। ऐसा नहीं कि बैठ गए आकर के यहाँ पर और चर्चाएं अपने दिमाग में, अपने मन में विचार चल रहे हैं संसार की वस्तुओं के, और कह रहे हैं सामायिक चल रही है। वह भी सामायिक, इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ लो, इसीलिए कहा है। लेकिन कब? नमोकार मंत्र तो पढ़ लो, उतनी विशुद्धि बनाओ, उतनी विशुद्धि बनाओ, और उसमें मात्र 9 बार नमोकार मंत्र इतनी श्वासोच्छ्वास से पढ़ो कि आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए जिस ओर की प्रभु ने मात्र कितने समय में
लड़ाई करते हुए उनका मोक्ष हो गया था। उसमें तो बहुत कम समय लगा था। आपके नमोकार मंत्र में अगर 27 बार श्वासोच्छ्वास कर लोगे तो लगभग 1 मिनट लग जाएगा। इतना समय भी नहीं लगता मोक्ष जाने में। अगर आपने ऐसी सामायिक कर ली तब तो आपकी सामायिक सार्थक है। क्षेत्र, अब आते हैं अपन क्षेत्र पर। कौन सी जगह करना है, कहाँ करना है? अरे यह बगीचा बहुत अच्छा है, इसमें मेरा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। यह नदी बहुत अच्छी है, इसमें मेरा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आप मन को प्रसन्न करने के लिए आए थे कि मन में जो बैठे हुए विकार हैं उनको नष्ट करने के लिए सामायिक करने आए थे? ना बगीचा आपको सामायिक करने के लिए सहयोगी है। हाँ, स्थान क्षेत्र है, आपका भाव लग सकता है, लेकिन भाव को आपको अंदर मोड़ना होगा। अगर आप मन को खुश करते रहे, मन को खुश करते रहे, तो अनादि से हम मन को खुश करते ही आ रहे हैं। और मन की माने हैं, इसलिए है यह बार बार हम यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। अगर मन की ना मानते, मन को एक मिनट भी अगर लगाम लगा कर रखते उस अश्व की भांति, कि जिस प्रकार की उन्मत्त अश्वी होता है, अगर उसमें लगाम लग जाती है तो वह जिस प्रकार जहाँ सवार जहाँ चाहेगा वहीं लगाम पकड़ लेगा, वहीं उस अश्व को रोक लेगा। ऐसे ही यह अश्व पर यह मन सवारी कर रहा है। मन रूपी घोड़ा है, यह दौड़ता जा रहा है, लेकिन इस मन पर हमने उस सवार से रोका नहीं है। वह सवार अगर इस मन को रोक लेगा तब जाकर के सामायिक होगी। नदी सूख गई, तालाब सूख गया, अरे यहाँ हमारा मन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये तो सूखा है। अरे ना तो सूखा तालाब आपको सामायिक कराएगा और ना सूखी नदी आपको सामायिक करेगा, ना बहती नदी सामायिक कराएगी और ना सूखी नदी सामायिक कराएगी। सामायिक में तो स्वयं बैठना है, अपने परिणामों को पकड़ना है। जिसने परिणाम को पकड़ लिया, जिसने परिणाम को पकड़ लिया और परिणामों को पकड़कर लेखा जोखा करने लगा, अपना ही लेखा जोखा करने लगा और उन्हीं विचारों में मग्न हो गया, वही भी सामायिक है। लेकिन कुविचार नहीं, सुविचार। उनके प्रति द्वेष आना चाहिए, अपने प्रति। अरे मैंने सुबह से लेकर आज तक शाम तक इतनी क्रियाएं कर ली, कितनी अच्छी करी, कितनी गलत करी, अब तो की सांवला जी, अब तो की अमित भैया, अब नहीं करूँगा, मेरे से हो गई। हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि यह मेरे अंदर जो बैठी हुई जो गलत प्रक्रिया हैं वे सब निकल जाएं और मैं स्वयं में लीन। जिस प्रकार आपने स्वचतुष्टय को प्राप्त कर लिया, वैसे ही प्राप्ति मुझको हो। ऐसा जो विचार करता है, ऐसा जो मान करके चलता है, उसका नाम सामायिक है। फिर काल पे आ जाते हैं। बहुत से कहते हैं अभी सामायिक का समय नहीं है, अभी थोड़ी समय हुआ। जब आपका मन बने तब सामायिक करो, जब आपका मन करे तब पूजन करो। अब मन बन गया 6 बजे पूजन करने का और कह दिया हम तो 7 बजे करेंगे, 5 बजे करेंगे, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। आप मात्र पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पूजा के भाव बन ही नहीं रहे। इसीलिए पद्म पुराण में कहा है, अगर मंदिर के दर्शन मात्र करने का विचार आ जाता है कि हमें मात्र मंदिर के दर्शन करना है, तो एक बेला के उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। अभी गए नहीं हैं आप, अभी पहुँचे नहीं हैं, मात्र आपने घर बैठे बैठे मन बनाया है। मात्र मन बनाने से
आपको एक बेला के उपवास का फल मिल जाता है। इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। यहाँ तक कि हजारों उपवास के फल तक प्राप्त हो जाता है। इसका भी अपने एक दिन विवरण लेंगे, वह कैसे होता है। सोचो कि जो मात्र घर बैठे, अभी तो गया नहीं है, जब जाने लगता है तो उसे 5 उपवास के फल प्राप्त होते हैं। जो जाने लगता है, अभी मन बनाया था, अब जाना शुरू किया है। ऐसे ही काल सामायिक हुआ करती है। अभी समय नहीं आया। कितनी सर्दी है, अभी तो इतनी सर्दी में मैं कैसे जाऊंगा, इतनी गर्मी है मैं कैसे जाऊंगा, इतनी बरसात है मैं कैसे जाऊंगा। अरे न सर्दी देखो, न बरसात देखो, न गर्मी देखो, बस अपने भावों को निर्मल कर लो। अपने भावों को जब निर्मलीकरण हो जाता है तो उसी का नाम सामायिक है। संसार की वस्तुओं में भटकते रहना, संसार की वस्तुओं को और देखते रहना, उनको निहारते रहना, उनमें ही विचारते रहना, और आप कह रहे हैं हम सामायिक चल रही है, तो है आपकी सामायिक नहीं है। यह आपकी सामायिक नहीं है। अभी ज़्यादा रात्रि हो गई, अब सामायिक नहीं करेंगे। अब ज़्यादा दिन हो गया, अब सामायिक नहीं करेंगे। अरे सामायिक ठीक है, प्रभात बेला में अत्यधिक मन लगता है, सामायिक उस समय भी करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, आलस खा जाते हैं। अभी तो नींद आ रही है, सो के उठे हैं, इसलिए थोड़ी देर से सामायिक करेंगे। गया आपका समय, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप सामायिक कर रहे हैं तब भी ठीक है। लेकिन सामायिक जब की जाएगी जब भावों की निर्मलता हो। भावों की निर्मलता में अब गाहन करने आया हूँ, जब उसका नाम भाव सामायिक है। भाव शुद्ध होना चाहिए, अशुभ भावों का परिणामों का त्याग होना चाहिए, उसका नाम सामायिक है। मात्र बैठ जाना, बैठ करके दिखा देना, और यह सामायिक बिल्कुल नहीं है। मात्र यह तो थोड़ी क्रिया है, दिखाने की सामायिक है। अंदर आपके क्या परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों के माध्यम से ही अगर आपने सामायिक की है तो वही आपके पुण्य का बंध है। किसी से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है कि मैंने सामायिक की, मैंने कितना पुण्य बंद किया, कितना पाप बंद किया। स्वयं उसका लेखा जोखा कर सकते हैं। स्वयं आप एक डायरी पे लो और लिख लो, आज मैंने सामायिक में कितनी अच्छी सामायिक की। आप जिस दिन ये लेखा जोखा शुरू कर देंगे, जिस दिन आप ये मात्र डायरी में आप कुछ नहीं करना, मात्र बैठ जाना और बैठ करके चिंतन भी मत करना, सब परिणाम निर्मल करके और बैठ जाना, आपकी सामायिक हो जाएगी। और अगर आप कुछ भी क्रिया चल रही है, कुछ भी सोने खरीद रहे हैं, कुछ भी चांदी खरीद रहे हैं, कुछ भी यह प्रतिमा अच्छी नहीं है, वह प्रतिमा अच्छी है, मैं वहाँ जाकर सामायिक करूँगा, तब आप देखना जिसमें आपका राग चल रहा है और जिसमें आपका द्वेष चल रहा है, आप देखना आपने राग कितना किया और द्वेष कितना किया। क्योंकि जहाँ जहाँ द्वेष चलता है, जहाँ जहाँ द्वेष चलता है वहाँ द्वेष और बढ़ाता जाता है। अग्नि में अगर ईंधन डालोगे तो वह और भभकती जाती है, लेकिन वही अग्नि में अगर भभक रही है, थोड़े से जल के छींटे भी पड़ जाएं तो वह शांत हो जाया करती है। इसलिए अगर अपने को अगर राग छोड़ दिया, ठीक है, प्रभु की मूर्त है, प्रभु की मूर्त है, जिन की मूर्त है, यह भी वही प्रतिमा है और वही भी वही प्रतिमा है। मैं तो अपने भावों को निर्मल करने आया हूँ, और जैसे इन्होंने अघातिया कर्म का नाश करके आज संसार में पूज्यता को प्राप्त हो गए हैं,
वैसे ही मैं भी अपने निर्मल परिणामों को कर कर और अपने अंदर निर्मल भावों को रख करके ना मेरे को नाम में उलझना है, ना मेरे को स्थापना में उलझना है, ना मेरे को द्रव्य में उलझना है, ना मेरे को क्षेत्र में उलझना है, तब जा कर के आपकी सामायिक करना सार्थक है। इसी के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर आपने इस प्रकार मात्र चलते हुए भी सामायिक कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, तो कहते हैं सामायिक 24 घंटे करो, जब समय मिला तब सामायिक करो, चलते हुए सामायिक करो, बैठते हुए भी सामायिक करो, करते हुए कोई क्रिया कर रहे हो उस समय भी सामायिक करो। सामायिक के लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन सामायिक कब, सबसे पहली शर्त है कैसे और कब। तब कहते हैं मेरे को किसी से भी कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। जो दीन है उनको दीनता की दृष्टि से, कर्मों की अपेक्षा से देखना, उस पर घृणा नहीं करना। कोई अगर दुष्ट है तो उसको यह देखना, अरे इसकी दुष्टता ठीक है, अब अपने को तो साम्य भाव रखना है, वह प्रक्रिया कर रहा है और उसके प्रति अनुराग रखना है। प्रभु भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, जैसे जैसे आपने अघात या कर्मों का नाश करके और भगवत्ता को प्राप्त हुआ है, मैं भी करूं और यह जो दुष्ट प्राणी है वह भी एक दिन निज भगवत्ता की ओर अग्रसर हो। उसका नाम सामायिक है। अब सामायिक 24 घंटे, अगर आपने चलते हुए उस व्यक्ति के लिए भी अगर चल रहे हैं और ऐसा विचार कर लिया आपके हृदय में, आपके मन में बिल्कुल जरा भी कलुषता नहीं है, शत्रुता नहीं है, तो वह सामायिक है, उसका नाम सामायिक है। अगर आप 6 घंटे भी लगातार बैठ गए, खड़े हो गए और सामायिक कर रहे हैं और दुनिया का, संसार का चलचित्रण चल रहा है, तो वह आपकी सामायिक मात्र है, चित्र सामायिक है, प्रतिमा सामायिक है, वह सामायिक नहीं है। समय आपका हो गया, अभी सामायिक चलती रहेगी, देखते हैं सामायिक और कितनी चलती है। इसी के साथ हम भी सामायिक में लीन हों और शत्रुता को छोड़ अंतर हृदय में विराजमान होकर अपने अंतस की ओर झांकें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।